मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मानव के प्रमुख रोग में हेलमिंथी जनित रोग हम पढ़ रहे हैं और हेलमिंथी जनित यानी कृमियों से होने वाले रोगों में हमने इससे पहले 2 रोग पढ़े, जिसमें हमने एंटेरोबिएसिस एक रोग पढ़ा और उसके बाद हम इस क्रम में आगे चलते हुए आज 2 रोगों के बारे में और पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला जो रोग है वो है एस्केरियासिस। जैसा कि हमने जो 2 रोग पढ़े हेलमिंथी जनित रोग जो है स्वच्छ दूषित जल और दूषित भोजन के सेवन से होते हैं सारे रोग, एंटेरोबिएसिस भी और ड्रैकनक्यूलोसिस भी। तो इस तरह से आज जो हम एस्केरियासिस और टीनियासिस जो 2 रोग पढ़ेंगे वो भी दूषित जल और दूषित भोजन से होने वाले रोग हैं। इसका जो रोग जनक है कोई कृमि होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड ये इसका रोगजनक है। संचरण जैसा कि हमने भी बात की, दूषित जल व भोजन, दूषित जल व भोजन के सेवन से ये रोग जो है वो फैलता है। लक्षण इसके पेट दर्द, दस्त, जी मिचलाना, सिर दर्द। पेट दर्द, दस्त, जी मिचलाना, सिर दर्द ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसका बचाव व उपचार, बचाव के रूप में हमें स्वच्छ जल व भोजन दोनों कैसे होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, पौष्टिक होने चाहिए का सेवन करना चाहिए। यानी पानी है तो उसको उबाल कर पी सकते हैं, छान कर पी सकते हैं। सब्जियों को कच्चा ना खाएं, उनको अच्छी तरह से धोकर उबालकर इस तरह से यूज़ में लें। इस रोग से बचाव के लिए बात कर रहे हैं। वैसे कच्ची सब्जियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन कच्ची सब्जियों में अगर वर्म या कीड़े की समस्या आ रही है जैसे बरसात के मौसम में, उस समय हम उनको अच्छी तरह से धुलाई करके उनको यूज़ में लें। और इस रोग के उपचार के रूप में हम एंटीबायोटिक्स का सेवन कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स में भी जैसे एंटीपार, एल्कोपार इस तरह की मेडिसिन होती हैं। तो इस तरह से हम ये जो रोग है एस्केरियासिस उससे बच सकते हैं। तो जो रोग है उसका नाम है एस्केरियासिस। इसका रोगजनक है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। दूषित जल में दूषित भोजन के सेवन से फैलता है। पेट दर्द, सिर दर्द, दस्त, जी मिचलाना ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। और इसके बचने के लिए अपन स्वच्छ जल और स्वच्छ भोजन का सेवन कर सकते हैं और एंटीबायोटिक्स का सेवन कर सकते हैं। इसमें तो ये एस्केरियासिस रोग हो गया कंप्लीट। दूसरा जो आज का रोग पढ़ रहे हैं हम वो है टीनियासिस। टीनियासिस या टीनियासिस रोगजनक है इसका टीनिया सोलियम।
वैसे जो एस्केरिस है उसको अपन गोल कृमि बोलते हैं और टीनिया सोलियम को अपन फीता कृमि भी बोल सकते हैं, टेपवॉर्म। तो ये इसका रोगजनक है। संचरण वो ही दूषित जल व दूषित भोजन के सेवन से फैलता है। ये लक्षण कॉमन ही है वैसे, जैसे पेट दर्द, लेकिन इसमें दस्त की जगह अपच यानी कब्ज हो सकती है, सिर दर्द, जी मिचलाना, ये इसके लक्षण हैं। पेट दर्द, अपच, सिर दर्द और जी मिचलाना, ये इसके लक्षण हैं। बचाव के रूप में हम स्वच्छ जल व स्वच्छ भोजन का सेवन कर सकते हैं, सेवन करना चाहिए। और उपचार के रूप में एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे केमोक्विन नाम के एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। यहाँ हम पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स का नाम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप एंटीबायोटिक्स का सेवन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। तो ये हमारा जो रोग है आज का, अगला टीनियासिस रोग का नाम है। टीनियासिस रोगजनक है टीनिया सोलियम। संचरण दूषित जल व दूषित भोजन के सेवन से। लक्षण पेट दर्द, अपच, सिर दर्द, जी मिचलाना। स्वच्छ जल व स्वच्छ भोजन का सेवन करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने कृमियों से होने वाले जो रोग हैं, हेलमिंथीज जनित जो रोग हैं, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं आज। तो इस तरह से हमने विभिन्न रोग जनकों के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटकर हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो अपने नोट्स पूरी तरह से साफ सुथरे बनाइए, नोट करके बोर्ड से, और पढ़ते रहिए। ये आपको जो कोरोना काल को अगर हम नेगेटिव लेके चलेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन अगर इसको हम पॉजिटिव के रूप में लें कि ये एक आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, एक कुछ करने के लिए आपको घर में ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल रहा है, तो आप अपनी पढ़ाई तो कम से कम अच्छी तरह से कर सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। तो घर में सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। स्टे होम, बी सेफ।